हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लो इन्वेस्टमेंट एसआईपी प्लान। लो इन्वेस्टमेंट मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट आप मंथली जमा करके इस इन्वेस्ट ये जो प्लान है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करेंगे और कैसे आप बहुत अच्छा रिटर्न इससे पा सकते हैं। कौन सा प्लान है पूरी जानकारी देंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, ये प्लान है बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो म्यूचुअल फंड है उसमें एसआईपी के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं आपको। और इसका नाम है बड़ौदा बीएनपी परिवास मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ। मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप के बारे में बहुत बार बोल चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता फिर से दोबारा वही चीज समझाने की जरूरत है। अब देखिए, इसका जो ओवरऑल रिटर्न है वो बात कर लेते हैं। तो इसने अभी तक देखा जाए तो 17.82% का रिटर्न दिया है, और लास्ट के 5 सालों में 13.64% का, लास्ट के 3 सालों में 30.85, और लास्ट के 1 सालों में 2.40 का इसने दिया है रिटर्न। अब इसके मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 500 रुपए से एसआईपी करवा सकते हैं, और जो टोटल जो लमसम अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो 5,000 से कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। अब इसके होल्डिंग्स की बात करें तो ट्रेंड लिमिटेड में ये ज्यादा इन्वेस्ट करती है। इसके बाद फेडरल बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक, टीवीएस मोटर और कोफोर्ज लिमिटेड। अब इसकी फंड साइज की बात कर लेते हैं। 1,192 करोड़ का अभी तक फंड साइज हो चुका है, और ये 7-8 सालों से ज्यादा का ये फंड है। तो अब देखिए, अगर हम लोग इसका इन्वेस्टमेंट मिनिमम लेके चले, अगर एसआईपी प्लान को लेके चले, अभी तक आपने देखा कि 18% की समथिंग में इसने रिटर्न दिया है ओवरऑल। तो हम लोग 17% पे कैलकुलेट करेंगे, और इसका जो मिनिमम है एसआईपी अमाउंट वो 500 है, तो हम लोग 500 ही लेके चलेंगे। अब सपोज कीजिए अगर आप 500 रुपये पर मंथ जमा करते हैं लगातार 5 सालों तक, तो 30,000 आप जमा करेंगे, और 17% के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा 17,453 रुपए रिटर्न के तौर पे। टोटल वैल्यू हो जाएगी 47,453। बहुत छोटा अमाउंट आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम पीरियड आगे बढ़ाएंगे आपका अमाउंट जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। आप देखेंगे कैसे। अगर यही चीज आप 10 सालों के लिए कर देते हैं तो आपका अमाउंट डबल हो गया। वहां पे 5 सालों में 30,000 जमा हुआ था, यहाँ 60,000 जमा हुआ, लेकिन रिटर्न जो आपको मिल रहा है वहां सिर्फ 17,000 मिल रहे थे, यहाँ आपको 97,000 मिल रहा है। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। जैसे जैसे हम टाइम पीरियड बढ़ाएंगे आपके अमाउंट मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब देखिए, टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,57,818 10 सालों में। 15 साल की बात करें तो 90,000 का इन्वेस्टमेंट, 3,24,495 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 4,14,495। यही चीज 20 सालों के लिए अगर करते हैं तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 8,91,458 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 10,11,458 रुपए। 25 साल के लिए अगर छोड़ देते हैं हम लोग, 25 साल तक 500-500 रुपए हर महीने जमा करते थे, 1,50,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आपको मिल जाएगा 22,49,836 रुपए, और टोटल वैल्यू हो जाएगी 23,99,836 रुपए। यही चीज 5 साल और छोड़ के देखिए देखिए 50 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा। 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 80,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका 30 सालों में, और मिलेगा कितना, 54,48,48,832। टोटल वैल्यू 56,28,832। ये हो गई पूरी कैलकुलेशन की 30 सालों में आपको मात्र 500-500 रुपए जमा करके भी आप 50-60 लाख रुपए जमा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इससे रिटर्न पा सकते हैं। अब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात कर लें इस फंड की। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम है, मात्र 0.56% का है। और एक पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि इसके लास्ट 3 साल, 5 साल और 10 साल का जो एनुअल रिटर्न इसने दिया है वो इसके कैटेगरी, जिस कैटेगरी में ये फंड स्टैंड करता है उस कैटेगरी में हाइयर है ये। ठीक है, लेकिन कुछ निगेटिव पॉइंट भी है, जैसे कि इसका लास्ट जो 1 ईयर का रिटर्न है ना, वो इसके कैटेगरी रिटर्न से 0.36% डाउन है। मतलब कि लास्ट के 1 साल में इसमें डाउन हुआ है, लेकिन जो लास्ट के 3 साल, 5 साल और 10 साल की बात करें तो बहुत अच्छा इसने ग्रोथ दिखाया है। तो इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी आप खुद से एक बार वेरीफाई कर लें, और मेरे अकॉर्डिंग ये फंड अच्छा मुझे लगा, इस कारण मैं आप लोगों के लिए इसकी पूरी जानकारी लेके आया। इस फंड से रिलेटेड या किसी भी फंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।